राजस्थान के अलवर में 5 दिन पहले गौ तस्करी के आरोप में हुई एक व्यक्ति की पिटाई का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। साथ ही आरोपी पिटाई से बचने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उसकी एक न सुनी। जानकारी के मुताबिक 29 दिसंबर की रात को गौ तस्करी के आरोपी सगीर की कुछ लोगों से साइड देने को लेकर बहस हुई, जिसके बाद गाँव वालों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल सगीर अस्पताल में भर्ती है। पिकअप में 7 गाय बहुत जिला में गाड़ी ठोक दी, ऐसे लगा रखी, गाड़ी ठोक दी। का नंबर कहाँ है? RJ02 GB 6739। 2 दीवाने ये यहाँ फंस गई भाई। गौ माता को बुरा हाल कर रखो है। अरे थाने गाड़ी दिखाओ मारी जो इन्हें ठोक की है। गाड़ी नीचा से तो पूरी बम्फर उम्फर सब की तोड़ दिया, इन्हें टक्कर मारी है रोकने के चक्कर में। मारने की कोशिश करी। और भाई साहब अपने बारे में 2 शब्द बताइए, आप कितने दिन से कर रहे हो? भाई कितने दिन से कर रहे हो आप ही काम? 4-5 दिन से। ये नु कह रहा मैं तो अभी स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से ही करने लगा हूँ। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, जो ये नया वीडियो सामने आया है बेहद चौंकाने वाला है। देखिए, यही सबसे बड़ी है, ये जो खुलासा हो रहा है ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अलवर के अंदर जो दिक्कत है वो यही है कि लोग कानून हाथ में ले लेते हैं और ये तथाकथित गोरक्षक ने केवल अब इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी पिटाई की, उसका शर्ट फटा हुआ, चोटों के निशान है, उसको बुरी तरह से पीटा और पीटने के बाद में अस्पताल लेने के बजाय उसका इंट्रोगेशन कर रही है भीड़, और उसके बाद में उसको अस्पताल नहीं ले जा रही है, पूछ रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये गौ तस्कर है। सवाल सबसे बड़ा है कि उन्होंने रोक कर पहले तो उसको पीटा क्यों? पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, और पिटाई के बाद में इंट्रोगेशन करें, और उससे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद में अभी वो जयपुर के अंदर, उसको अलवर से जयपुर रेफर किया था गया। जयपुर में इस वक्त ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, अभी भी उसकी हालत अच्छी नहीं है। अब पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले में दोनों तरफ से केस दर्ज किया गया कि उनके खिलाफ भी, इसके खिलाफ भी गौ तस्करी का केस दर्ज किया गया। तो जाहिर तौर पर जो ऐसी गुंडागर्दी करते हैं उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। सवाल ये है कि सरकार बदल गई, उसके बावजूद भी हालात वो क्यों हैं? बिल्कुल भवानी, जो आप सवाल उठा रहे हैं उसी को लेकर सवाल है कि आखिर भीड़ की हिंसा की घटनाएं कब रुकेंगी, और जो ये वीडियो सामने आया है अहम सबूत है। देखिए, बहुत बड़ा सबूत है ये, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके की गुंडागर्दी जो हो रही है लगातार अलवर में पिछले 3 साल से हो रही है, इस तरीके से लोगों को रोक कर इस तरीके से पीटा जाता है। ये क्या कर रहा था, गौ तस्कर था या नहीं था, ये अलग जांच का विषय है। ये गायें कहाँ ले जा रहा था, लेकिन अगर है तो भी ये भीड़ को ये हक नहीं है कि वो इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से पिटाई, जानलेवा पिटाई करे और उसके बाद में इंट्रोगेशन करे। और ऐसे जख्मी हालात में ये वहां पर भी जिस तरीके की इस हालात में पीटने के बाद में इसे भीड़ जिस तरीके से घेर कर जैसे पूछ रही है, उसमें हालात और बिगड़ सकते थे, जान जा सकती थी इसकी। अभी भी हालांकि हालात जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, वो जयपुर के अंदर भर्ती है। जी बिल्कुल भवानी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में आज भी लोगों को कोहरे की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को फिलहाल रोका गया है। एयरपोर्ट पर यात्री अपनी फ्लाइट की उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। रनवे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगले आदेश तक उड़ानों पर रोक है। इसके अलावा कोहरे की वजह से सड़क यातायात पर असर पड़ा है। कोहरे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास जितने भी एरिया है वहाँ पे कोहरे ने बिल्कुल एक अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं ये है दिल्ली का राजपथ। आप यहाँ से कुछ ही जो मीटर है वहाँ पे रायसीना हिल्स, और आप देख सकते हैं कि वो राष्ट्रपति भवन शुरू हो जाता है। या तो अभी आपको बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा।
जो यहाँ की गाड़ियों की रफ्तार है वो भी बिल्कुल धीमी हो गई है। लोग जो है वो अपने हेडलाइट को जलाकर चल रहे हैं और धीमे धीमे गति से चल रहे हैं। कोहरे जिस तरह से देखा जा सकता है कि ये राजपथ एक तरफ यहाँ से सामान्य दिनों में इंडिया गेट बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, लेकिन आज जब कोहरा बिल्कुल घना होता जा रहा है धीरे धीरे, वो आज बिल्कुल विलुप्त हो गया है, बिल्कुल गायब हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जब सामान्य दिनों में जब 8 बजे से ज़्यादा का समय हो जाता है तो सूर्य की रोशनी ज़मीन पर बिल्कुल स्पष्ट आती है, क्लियर आती है, लेकिन आज सूरज जो है बिल्कुल चंद्रमा के माफिक दिख रहा है, बिल्कुल सूरज विलुप्त जैसा दिखता हुआ, बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता हुआ। और जब हालांकि यह माना जाता है कि जब इस तरह से कोहरा होता है और सामान्य दिनों में, सामान्य वर्षों में जब जनवरी दिसंबर में बारिश होती है तो रबी फसलों के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन यह दूसरी तरफ अगर देखें तो ट्रेनें, करीब 12 ट्रेनें ऐसे हैं जो 2.5 से 6 घंटे तक देरी से चल रही है। कई विमान की जो उड़ान है उस पर भी असर पड़ा है और सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है उनके भी रफ्तार कम हुए हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गुरुवार की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ हुई और कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जहां पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हुई है और उसका असर सीधा सीधा ट्रैफिक पर पड़ रहा है। लोगों को हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। इस वक्त जो है करीब 8 बजे हैं और सूरज निकल चुका है, लेकिन उसके बाद भी विजिबिलिटी जो है उसमें ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा है। लोगों को अपनी कारों की, अपनी गाड़ियों की जो है लाइट्स चलाकर चलना पड़ रहा है। कल की अगर बात की जाए बुधवार को, उस वक्त भी यही हालात थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री से नीचे चला गया था। आज के भी हालात ऐसे हैं और लोगों को इस टेम्परेचर से और इस विजिबिलिटी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में भी हाल ऐसे ही रहेंगे। कैमरामैन नकुल के साथ मोहित सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास और आप सीधा देख सकते हैं कि अक्षरधाम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इसका कारण और कोई नहीं, दिल्ली में होने वाला कोहरा है। और आप और भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं वो कितनी धीमी गति से आ रही हैं, जो बता रही हैं कि वाकई दिल्ली में कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और इसका कारण हम ये भी मान सकते हैं जो कि दिल्ली की एयर क्वालिटी, गिरती हुई एयर क्वालिटी जो कि पॉल्यूशन को बढ़ा रही है। और आज का AQI भी 463 है, जो कि सीवियर माना जाता है। और दिल्ली का आज का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, जिसने कोहरे को आने पे मजबूर कर दिया है। कैमरामैन दुष्यंत के साथ विजय लक्ष्मी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली NCR में लगातार ठंड बढ़ रही है। आज सुबह से ही गुरुग्राम में आसमान में सफेद चादर छाई है और धुंध ने इस कदर छाई है कि लोगों को गाड़ियां चलाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। सुबह अगर 7 बजे की बात करें तो विजिबिलिटी महज 20 मीटर थी, जबकि अब समय 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर विजिबिलिटी की बात करें तो महज 100 से 150 मीटर है। जबकि जो प्रदूषण का लेवल है वो भी लगातार बढ़ रहा है। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम कहें तो जो लोग खास तौर से सुबह सैर के लिए निकलते हैं या फिर जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उनके लिए ये मौसम बेहद खतरनाक है, क्योंकि धुंध के साथ साथ जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है वो बेहद हानिकारक है। जानकारों का कहना है कि इस वक्त जो खासतौर से जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको सुबह जल्दी सैर के लिए नहीं निकलना चाहिए, बल्कि धूप निकलने का इंतजार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब जो लोग जो कामकाज के लिए जो सुबह बाहर निकले हैं, उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाड़ियां चलाने के लिए उन्हें न सिर्फ हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है, बल्कि पार्किंग लाइट भी जलानी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल के शिमला और मनाली में ज्यादातर इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है, क्योंकि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी के बाद सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से और सैलानियों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही हिमाचल के मनाली में मौसम का मजा लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। खासकर उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद कुछ सैलानियों ने वहां का रुख किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई मौसम के इस मिजाज का आनंद उठा रहा है। हिमाचल के शिमला में तापमान इतना गिर गया है कि लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। वहां तापमान 0 से नीचे जाने की वजह से पानी की पाइपलाइन जम गई है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं।